नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीन भारत में देशी रियासतों के विलीनीकरण पर एक टिप्पणी लिखिए। सन 1947 के पश्चात हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर रियासतों की क्या स्थिति थी, उसकी विवेचना कीजिए। अब आता है इसका आंसर। स्वाधीन भारत में देशी रियासतों का विलय। भारत में देशी रियासतों पर ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता स्थापित थी। यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से आंतरिक रूप से ये रियासतें स्वतंत्र थीं, किंतु व्यवहार में इन पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण था। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सर्वोच्चता को समाप्त करने का निर्णय किया गया, किंतु यह भी स्पष्ट हो गया था कि यह अधिकार भारतीय सरकार को नहीं दिए जाएंगे। इस घोषणा का दुष्परिणाम यह हुआ कि देशी रियासतें स्वतंत्र होने का स्वप्न देखने लगी। फिर आता है विलीनीकरण की प्रक्रिया। भारत में कुल 562 रियासतें थीं। इनमें हैदराबाद, ग्वालियर, कश्मीर, बड़ौदा एवं मैसूर जैसी 100 बड़ी रियासतें थीं तथा कुछ छोटी रियासतें थीं। इन सभी रियासतों में निरंकुश राजतंत्र था। राजा के दैवीय अधिकार में विश्वास किया जाता था। इन रियासतों का विलय कोई सरल कार्य नहीं था, किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस कार्य को करने में असाधारण योग्यता का परिचय दिया और रियासतों से अपील की कि वे भारत की अखंडता को बनाए रखने में सहयोग करें। एक ओर तो इन्होंने छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर एक बड़ा राज्य बनाया, दूसरी ओर इन राज्यों में प्रजातांत्रिक प्रणाली को भी लागू किया। उदाहरणतः 1947 में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की 39 राज्यों का उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया। भारतीय रियासतों में सबसे बड़ा संघ बृहत्तर राजस्थान संघ, जिसका निर्माण 30 मार्च 1949 को हुआ था, यह भारत की बृहत्तम राजनीतिक एवं प्रशासनिक इकाइयों में से एक था। इसमें 15 प्रांतीय राजपूत रियासतें थीं। बड़ौदा की बड़ी रियासत 1 मई 1949 को मुंबई प्रांत में मिल गई। भोपाल, कूच बिहार, त्रिपुरा, मणिपुर केंद्रीय प्रशासन के नियंत्रण में आ गए। नवंबर 1949 ईस्वी तक जूनागढ़, हैदराबाद एवं कश्मीर को छोड़कर सभी भारतीय रियासतों का विलय पूर्ण हो चुका था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रशंसा करते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था, रियासत मंत्रालय के अध्यक्ष एवं दूरदर्शी राजनीतिक सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से एक ऐसी योजना बनाई गई जो कि मुझे रियासतों एवं भारतीय डोमिनियन के लिए एक सी लाभदायक प्रतीत हुई। जूनागढ़, हैदराबाद एवं कश्मीर की रियासतों के विलीनीकरण हेतु सेना की सहायता लेनी पड़ी थी। पहले आता है जूनागढ़। जूनागढ़ काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत थी, जिसकी बहुसंख्यक प्रजा हिंदू एवं शासक मुसलमान था। शासक ने पाकिस्तान में प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके कारण जनता ने विद्रोह कर दिया। स्थिति इतनी विकट हो गई कि शासक के जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया। विवश होकर 9 नवंबर 1947 को राज्य के मुस्लिम दीवान ने भारत सरकार से प्रार्थना की कि वह राज्य में कानून व्यवस्था स्थापित करने में मदद करे। फरवरी 1948 में जनमत कराया गया, जो पूर्णतः भारत में प्रवेश के पक्ष में था। अतः 20 जनवरी 1949 को जूनागढ़ के प्रदेश को काठियावाड़ के संयुक्त राज्य में विलीन कर दिया गया। फिर आती है हैदराबाद रियासत। हैदराबाद सबसे बड़ा राज्य था, जिसका क्षेत्रफल 82,313 वर्ग मील था और जनसंख्या 1.86 करोड़ थी। यहाँ की बहुसंख्या प्रजा हिंदू किंतु शासक मुस्लिम था। वह रियासत भारतीय संघ के मध्य में स्थित थी। भारत सरकार ने हैदराबाद के निज़ाम से भारत डोमिनियन में सम्मिलित होने के लिए कहा, किंतु कासिम रिजवी जैसे रजाकारों के प्रभाव के कारण निज़ाम ने यह पेशकश को अस्वीकार कर दिया। भारत सरकार के निज़ाम को सहमत कराने के लिए सभी प्रयत्न असफल रहे। पाकिस्तान की सहायता से निज़ाम ने भारत सरकार से लड़ने के लिए एक सेना तैयार कर ली। परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने भी रियासत के विरुद्ध
सैनिक कार्यवाही करने का निश्चय किया। 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही शुरू कर दी गई। 3 दिन के पश्चात निज़ाम को पराजित करके रियासत में अल्पकाल के लिए सैनिक प्रशासन लागू कर दिया गया। अंत में 1 नवंबर 1948 को हैदराबाद भारतीय संघ में सम्मिलित हो गया। वहाँ लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की गई और निज़ाम को वैधानिक अध्यक्ष बना दिया गया। अब नेक्स्ट आती हैं हमारी सबसे विवादित रियासत कश्मीर। कश्मीर रियासत का कुल क्षेत्र लगभग 84,471 वर्ग मील था। जनसंख्या 44 लाख थी। यहाँ की बहुसंख्यक प्रजा मुस्लिम और शासक हिंदू था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक यहाँ का शासक किसी भी डोमिनियन में सम्मिलित नहीं हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन ने शासक को सलाह दी कि वह जनता की इच्छानुसार किसी भी डोमिनियन में शामिल होने का निर्णय ले सकता है। कश्मीर का शासक असमंजस की स्थिति में था क्योंकि वह भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ यथापूर्वक समझौते करना चाहता था। रियासत की प्रशासनिक व्यवस्था। एकीकरण से पूर्व रियासतों में निरंकुश सरकारें स्थापित थीं। प्रशासन में जनता की कोई भागीदारी नहीं थी, किंतु स्वाधीन भारत में रियासतों के एकीकरण के पश्चात स्थिति में परिवर्तन आया। विलय समझौते के अनुसार रियासतों के राजाओं ने शासन की समस्त शक्तियां डोमिनियन सरकार को सौंप दी। विलीन रियासतों की जनता को प्रांतीय विधानमंडलों ने प्रतिनिधित्व प्रदान किया। रियासतें संघों में सांझी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। राजाओं की परिषद राजमंडल कहलाई। संघ का प्रधान राज प्रमुख कहलाया। इसमें समस्त कार्यपालिका शक्ति केंद्रित की गई। इसे परामर्श लेने के लिए मंत्री परिषद बनाई गई। भारत सरकार को रियासतों की जनता से पूर्ण सहानुभूति थी। रियासतों का प्रांत में विलीनीकरण करके रियासतों की जनता को प्रांत की जनता के समान ही अधिकार प्रदान किए गए। रियासती संघ में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। केंद्र शासित प्रदेशों की जनता को प्रशासनिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। फिर आते हैं आगामी वर्षों में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी। गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष श्री फजल अली बने। आयोग के अन्य सदस्य में आते हैं पंडित हृदयनाथ कुंजरू एवं के.एम. पणिक्कर। पुनर्गठन का विचार करते समय आर्थिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक एवं एकता और अखंडता से संबंधित पहलुओं को दृष्टिगत रखा गया। आयोग ने 30 सितंबर 1953 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार भारत संघ में वर्तमान 27 और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थान पर 16 राज्य होंगे। कुछ संपूर्ण राज्य एवं कुछ राज्यों के अंश अन्य राज्यों में मिला दिए गए। 16 नए राज्य इस प्रकार थे। पहला आता है असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मुंबई, विदर्भ, हैदराबाद, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, मद्रास, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मणिपुर, अंडमान निकोबार को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। किसको? दिल्ली, मणिपुर एवं अंडमान निकोबार को। सन 1960 को भाषाई आधार पर मुंबई के स्थान पर गुजरात एवं महाराष्ट्र के राज्य अस्तित्व में आए। 1962 में नागालैंड का नवीन राज्य स्थापित कर दिया गया। 1967 में गोवा, दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसी वर्ष पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत पंजाब के स्थान पर पंजाब, हरियाणा के नवीन राज्य बने। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1961 में हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया। इसी वर्ष मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिया गया। स्वतंत्र उत्तर भारत में सैन्य भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रपति के आदेश अनुसार पीवी पर्स को प्रतिबंधित करने की अपील को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ठुकरा दिया गया, किंतु अंत में 1971 में रियासती शासकों के विशेष अधिकार एवं पीवी पर्स समाप्त कर दिए गए। इसके साथ हमारी सेकंड यूनिट होती है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट यूनिट में इसकी थर्ड यूनिट को कंप्लीट करें।